एक बात याद रखिएगा। चलो एक अच्छी बात बताती हूँ। माता सीता से 14 वर्षों के बाद किसी ने पूछा कि सीता जी ये आपका हरण हो गया और आप लंका में रहकर आई, क्या सीखा आपने, क्या समझा इसमें? तो सीता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 11 माह बीते रोते रोते। आहा सुनना, 11 माह बीते रोते रोते और बात समझ में ये आई कि सोने के हिरण दुनिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या जगत के अंदर ऐसा है जो हो सकता है? विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो, श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा मत रखो। तो इसके लिए कोई यंत्र काम नहीं आएगा, कोई टोना टोटका काम नहीं आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कवच मैं आज आपको यहाँ से बताने जा रही हूँ। अगर चाहते हो कि जीवन में कभी नजर ना लगे, आपका बुरा ना हो, तो सारे कवच एक तरफ रख दो, अपनी माताजी के हाथ से काजल का टीका लगा करके घर से निकलो। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माँ अगर सिर पर हाथ रख दे तो जब जब कोरे कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, तो कलम भी सम्मान से कह उठी कि हो गए तेरे चारों धाम। क्योंकि ये जगत का सबसे बड़ा टोटका है। जब माँ कह दे कि जा, दुनिया में कितनी भी हवाएं चले तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तभी तो कहने के लिए बातें बहुत है, लेकिन बस समझना आप मेरी बात को। माता का आशीर्वाद और पिता का साथ, सिर पर माँ का हाथ होना चाहिए और कंधे पर पिता का हाथ होना चाहिए। उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके सिर पे माँ और कंधे पर पिता हाथ रख के कहे बेटा कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, अमीर है वो। और वरना करोड़ों की दौलत है और माँ बाप साथ में है नहीं, माँ बाप कहीं दूसरी जगह 10 लाख का चेक दे करके पटके हुए, हर साल चेक भेज देते। पैसे वाला बेटा है, बहू पैसे वाली है, जॉब वाली है, सेवा नहीं कर सकती, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उसके बाद भी सेवा नहीं हो रही, तो उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप के साथ जिंदा होते हुए भी नहीं रह पा रहा। तो सावधान, माता केकई कहती है चूड़ामणि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई। तभी तो गए हनुमान जी महाराज और कहा माँ से कि मात मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना। इसके लिए तो आया हूं मैं लंका जलाने नहीं आया, मैं पता लगाने नहीं आया, मैं तो चूड़ामणि लेने आया हूं। क्योंकि जब तक माता का आशीर्वाद लंका में है तब तक श्री राम नहीं जीत सकते। इसके लिए श्री राम को अगर विजय पानी है तो माता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। वही चूड़ामणि हनुमान जी महाराज लेकर आए और राम जी के हाथ में संभला दी। वही चूड़ामणि माता केकई ने देकर कहा बेटी ये चूड़ामणि तुम्हारी हुई। माता सीता ने सिर पर लगाई, आनंद हो गया। अयोध्या में बहुत अति आनंद, क्योंकि भगवान सब तरफ कृपा कर रहे हैं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ। क्या दुख होगा उस घर में जिसमें राम जी बेटे हो और लक्ष्मी बहू? सोचो, हो सकता है क्या दुख उस घर में? नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 35 जब पढ़ोगे समझ आ जाएगा कब तक दुख नहीं हो सकता। बेटा श्री राम जैसा, बहू सीता जैसी, छोटा भाई लखन जैसा, प्रेम भरत जैसा, त्याग शत्रुघ्न जैसा, बहू में उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति जैसी, सास कौशल्या जैसी, राजा दशरथ जैसे, अयोध्या जैसा नगर चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन फिर वो दिन आया जो इस सभा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहता था, जो कोई सुनना भी नहीं चाहता। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 12। सावधान, ध्यान दीजिएगा। अयोध्या में सब आनंद है, राम जी की कृपा है, और जिस पर श्री राम कृपा करे वो आनंद में वैसे ही हो जाता है कि और कोई मिले ना मिले, भगवान मिलना चाहिए। कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जरूरी क्या है? जरूरी है ईश्वरी कृपा, भगवान का भजन। इसलिए भजन कीर्तन, वो बड़ा प्यारा सा भजन है, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कीर्तन चलता रहना चाहिए। घर में परिवार में आनंद बना रहता है। गाइएगा मेरे साथ। इसके बाद हम लोग चलेंगे अयोध्या परिवार में। भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, आनंद चल रहा है।